अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन। ग्राहम्स लॉ जो ये लॉ दिया गया है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम, जिन्होंने ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया। इस लॉ की स्टेटमेंट देखें तो थॉमस ग्राहम ने कहा कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। गैस के जो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन। एट कंडीशन उन्होंने बताई है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, एक कांस्टेंट हम टेम्परेचर और प्रेशर रखेंगे तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस की डिफ्यूजन हो या फ्यूजन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस। इसकी मैथमेटिकली देखते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम आर से डिनोट कर दें, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो स्क्वायर रूट हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया इसका मैथमेटिकली। और हम जैसा कि हमें पता है कि ये इसकी प्लेस पे हम जो यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर गैस, वो के यूज़ करते हैं, तो हम के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी लिख देंगे। अब यहाँ पे ये हो गया इसका मैथमेटिकली। तो अब देखें ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होएगा, तो आर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ये तो हो गया इसका मैथमेटिकली। अब आते हैं हम, अगर हम टू गैसेस का देखें, उसका कंपैरिजन देखें या उसका रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, तो हम कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन हमने बनाई है, इक्वेशन नंबर 1, तो लेट्स सपोज जो फॉर गैस 1 R1 मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू के, और फॉर गैस 2 तो जाहिर सी बात है उसका R2 हो जाएगा मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू के। अब क्या करेंगे कि हम देखें ये भी इक्वल आ रहा है के और ये भी, तो सिंपली हम बोथ, ये इक्वेशन हम 2 कह देते हैं, इक्वेशन 3, तो बोथ इक्वेशन 2 एंड 3 डिवाइडिंग, तो सिंपली हम इसे यूं लिख सकते हैं R1 मल्टीप्लाई D1 ओवर R2 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू के ओवर के। तो अब देखिए ये तो हमारे पास एंड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा R1 ओवर R2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आएगा, तो ये ऊपर वाली साइड पे हो जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो ये नीचे आएगा, और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा D1 पे। अब देखें ये R1 और ये अगर हम इसे अलग अलग लिखें तो हमारे पास क्या आता है कि R1 इज इक्वल टू 1 ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर D1 के डेंसिटी, और R2 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा D2 के। मतलब कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो हो गया जनरल इसका ग्राहम्स लॉ। अब आते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ की। लेबॉर्ट्री में जब हमने इसकी ग्राहम्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए गए, तो हमने एक ग्लास ट्यूब ली, जिनके वन साइड पे हम इन्होंने क्या किया कि हमने 2 कॉटन प्लग ली हैं जो कि सोक्ड इन HCl और NH3 में थे, तो बोथ साइड पे हमने लगा दिए। अब जैसा कि हमें पता है ये एक गैस है, तो ये HCl जो है ये इस साइड पे मूव करेगा इसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स, और NH3 के इस साइड पे करेंगे। अब देखें यहाँ पे बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये पॉइंट रख लें,
ये देखें, ये पॉइंट एक आ जाता है जहां पे HCl और NH3 का जो मिक्सचर बन जाता है वो फ्यूम बनता है NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। तो अब हम देखेंगे कि NH3 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और HCl ने कितना किया। तो NH3 का देखें तो इसने डिस्टेंस कवर किया है 59.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ट्यूब 100 सेंटीमीटर की है, और जो HCl है इसने डिस्टेंस कवर किए है 40.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे। ये देखें, ये जो हमने ये हमने फार्मूला निकाला है, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि डेंसिटी जो हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम ये जो इक्वेशन है वो हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1, इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम इनका जो हम ये वाली और ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। HCl को हम गैस 2 कह देते हैं और इसे गैस 1 कह देते हैं, NH3। तो जाहिर सी बात है गैस R1, तो इसका हम क्या करेंगे कि 59.5, ये R1 जो इसने डिस्टेंस कवर किया है 59.5 सेंटीमीटर, ओवर R2 HCl ने कितना किया है 40.5। अब इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे M2 क्या है, HCl का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा। HCl का देखें तो H1 प्लस, यहाँ पे HCl 1 प्लस 35.5, तो इसका आ जाएगा 36.5। ये मैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl आ गया। और यहाँ पे NH3 का देखें तो N14 और H3 है, तो इसका सिंपली हम 17 लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें ये 59.5 ओवर 40.5, तो इसका आंसर आता है 1.46। और जब हम इनका ये स्क्वायर रूट एंड करके इसे भी डिवाइड करते हैं तो ये भी आंसर में देता है 1.46। तो इससे जाहिर होता है कि जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं इन लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।